नमस्कार, मोटिव फ्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जुलाई। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई सीमा क्या है? ऑप्शन है ए 100%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 100%। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में लोकसभा में जवाब दिया कि सरकार ने अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी। दूसरा क्वेश्चन है, AERAI संशोधन के विधेयक 2021 ने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को कितना बढ़ा दिया है? ऑप्शन है ए 50 लाख, बी 35 लाख, सी 46 लाख, डी 70 लाख। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 35 लाख। एक संसदीय अस्थायी समिति ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 द एयरफोर्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी है। यह बिल हवाई अड्डों के समूह को शामिल करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डे शब्द में संशोधन करता है। इसने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। पहले 15 लाख से आर्थिक वार्षिक यातायात वाले हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने आयुध कारखाने चालू है? ऑप्शन है ए 21, बी 50, सी 41, डी 60। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 41। आवश्यक रक्षा विधेयक एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लेखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य सरकारी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देश भर में स्थित 41 आयुध कारखानों में लगभग 70,000 लोग काम कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए विप्रो, बी HCL, सी TCS, डी माइक्रोसॉफ्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि HCL। सी विजय कुमार को भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर के इस्तीफे के बाद HCL आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 5 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी है। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। पांचवा क्वेश्चन है, स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ए 3,322 करोड़ रुपए, बी 4,322 करोड़ रुपए, सी 5,322 करोड़ रुपए, डी 6,322 करोड़ रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6,322 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में
स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस राशि का प्रोत्साहन 5 वर्षों में दिया जाएगा और इस योजना से 5,25,000 से अधिक नौकरियां विकसित होगी। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी केंद्र सरकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी खगरपुर, डी आईआईटी कानपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर सुरक्षा स्टार्टर ऑफ एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 8वां क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ए 100 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर, डी 400 मिलियन डॉलर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 100 मिलियन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है, जो अफगानिस्तान में भू राजनीतिक स्थिति से उपजी है, जिसमें विशेष आव्रजन अफगान वीज़ा आवेदक भी शामिल है। साथ ही लगभग 2500 अफगानों को विभिन्न बैचों में फोर्ट ली लाया जा सके, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन से, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेल में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मैच में इस्तोमिन को 6-4 से, 6-7 से और 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि वर्ष 1996 के अटलांटा खेलों में जिसान अली ब्राजील के फर्नांडो पेलिग्रिनी को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 10वां क्वेश्चन है, गांव बूढ़ा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि असम। असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के पदाधिकारी गांव बूढ़ा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। अंग्रेजों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया नियुक्त करते थे, जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। उन्हें असम में
गांव बूढ़ा कहा जाता था, चूंकि कई युवा ग्राम स्तर के पदाधिकारी बने रहे हैं, इसीलिए बूढ़ा अर्थात असमिया में बूढ़ा को बदल दिया गया है। 11वां क्वेश्चन से निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी फिलीपींस, डी भारत। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। इस गोल्डन राइस को फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है। यह फैसला विश्व के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा।